हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं मॉडल सेट 26 के पार्ट 2 वीडियो, जिसमें टेक्निकल कराया हुआ है। पहला क्वेश्चन है या कॉमन नंबर क्वेश्चन है हिंदी का। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं तथा इस कविता में रहस्यवाद का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ में? तो यूपी के काशी में। यह एक छायावादी प्रेम सौंदर्य के प्रमुख कवि थे। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यासक के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान हिंदी के विख्यात साहित्यकार कहा जाए? तो कमलेश्वर द्वारा रचित एक उपन्यास है। जो यह कब लिखा गया है? तो 2003 में। गगनचुंबी में कौन सा समास आएगा दोस्तों? तो तत्पुरुष समास। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास है। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। देखिए, विचित्र के 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसमें 3 शब्द समानार्थी हैं जो विचित्र का है। तो यहाँ पे अनोखा विचित्र का पर्यायवाची शब्द होता है और अद्भुत होता है, विलक्षण होता है। लेकिन अनुभव जो होता है यह विचित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो यन संधि होता है। क्या होता है? यन संधि। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। और प्रमुख का क्या होता है? तो गौण। और पुरातन के पुतन नूतन क्या होता है? तो नूतन। और प्रमुख के गौण, याद रखिएगा। वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पुस्तक शीघ्र लौटाकर देना है। पुस्तक शीघ्र लौटा देना। तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, पुस्तक शीघ्र लौटा देना। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार नहीं है। देखिए, जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वह शब्द अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा इत्यादि। तो जहां अर्थ के काम में चमत्कार होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपमा। क्या होगा? उपमा। प्रा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा दोस्तों? तो प्रस्थान होगा। क्या होगा? प्रस्थान। इंग्लिश दोस्तों, आप इंग्लिश टिक आउट कीजिएगा अपने कॉपी या सेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नो एरर ऑन ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एंड द एरर को चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली हैव द इमिग्रेट। 63 के क्या होगा? तो 63 के ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 के क्या होगा दोस्तों? तो 64 के ऑप्शन नंबर बी। और 65 के क्या होगा? तो 65 के ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 रीजनिंग है। ए ऊपर से 10वां नंबर पे है ए, और बी नीचे से 15वां नंबर पे है।
और ऊपर से सी कैमा नंबर पे है तो 18वां नंबर पे है। तो मतलब एक के नीचे कितने लोग हैं? 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए हैं। और तो ए और सी के मध्य दूरी कहा जाए तो 8 है। ए और सी के मध्य दूरी कितना है? सी का स्थान ए से नीचे है और सी ए और बी दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे अतिव्यापी वाली स्थिति नहीं होगी। तो कुल दूरी कहा जाए तो 10 + 8 + 8 + 15 बराबर 41। और कुल व्यक्तियों की संख्या कहा जाए तो 41 में से घटाइए कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। डी एंड सी एन डी प्रतिशत @GY एंड I इतना, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है? तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कहा जाए तो 5 है। क्या है? तो 5 जिनके पहले क्या है? प्रतीक है। महक अपने घर से टहलने के लिए जाती है। महक अपने घर से टहलने के लिए जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू करता है और 1 किलोमीटर सीधी चलती है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो 1 किलोमीटर की दूरी पे। JKLMN और P 7 कलाकार हैं। 7 कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। O और L एक दूसरे के ठीक बगल में है। अगर O को यहां देते हैं तो L यहां देते हैं। K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। L और N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो L है वो N के ठीक बाईं ओर है, मतलब N यहां होगा। P K और N दोनों के बीच में है, मतलब यहां है तब P यहां होगा तो K यहां पे करते हैं तो M यहां होगा और J यहां। तो कहता है यदि J पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा था तो दाएं सिरे पे कौन बैठा है? तो दाएं सिरे पे क्या होगा? O बैठा हुआ है। दाएं सिरे पे कौन है बाबू? तो O। यदि कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए तो दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए सत्य नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को दर्शाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अच्छा, अब कैसे हुआ वो बता देते हैं। देखिए 10 के 60, 10 के 60 और 180 और फिर 6 जोड़ दिया गया, मतलब तीनों में गुना करके 6 जोड़ा दिख गया। उसी प्रकार 9, 5 और 3 में गुना करके लास्ट वाले जोड़ा गया। 5, 7, 35 और एक जोड़ा गया 36। तो 3 दूनी 6, 6 5 30 और 5 35। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए गुना y का अर्थ है कि x y की मात्रा है। y की मात्रा है। x माइनस वाई का अर्थ है कि x y का पिता है। x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की बहन है। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक क्या निरूपित करता है कि पी आर की दादा है? पी आर की। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्नों को बनाने के लिए एक प्लस बी का अर्थ मतलब x जो है y की मात्रा, x जो है किसकी मात्रा है? y की मात्रा है। यहाँ पे चिन्ह देखना है।
कहता है पी आर की दादा है, पी आर की दादा है, तो दादा का यहाँ चिन्ह ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नीचे दिए आंकड़ों को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए दें। एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए और 52% भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 52% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। केवल 8% विद्यार्थी सभी तीनों विषय में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 14% गणित और भौतिकी में भी उत्तीर्ण हुए। 21% गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 20% भौतिकी और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 200 है। तो केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का, केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है दोस्तों? देखिए थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है 16:19। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का संबंध इससे है, तो इस डायग्राम का संबंध निम्नलिखित में किससे होगा? देखिए यहाँ पे एक घूर के रोटेट हुआ, तो अगला का था तो इसका रोटेट क्या बन सकता है? तो देखिए यहाँ पे एक के बाद एक घूमा, तो ई जो था यहाँ पे घूरना चाहिए, घूरा तो यहाँ पे आएगा पहला स्टेप में यहाँ पे, और ई जो है ना वहां पे आके सट जाएगा। तो सटल तो इसमें है, लेकिन घूरा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। दो कथनों दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए कहता है सभी ब्रेड केक है, जितना ब्रेड है वो सभी क्या है? केक है, केक है। और सभी अंडे केक है, एग भी क्या है? केक है। तो कुछ ब्रेड केक है, सही है। कुछ ब्रेड अंडे हैं। देखिए ये इससे संबंध नहीं, लेकिन इसके अंदर है, लेकिन संबंधित नहीं है। कोई ब्रेड अंडा नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो निष्कर्ष एक, और या तो निष्कर्ष या तो तीन अनुवेक्षण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत की विदेश नीति आधारित है तो गुट निरपेक्षता की नीति पे, गुट निरपेक्षता की नीति पे। भारत का विदेश नीति आधारित है किस पे दोस्तों? तो गुट निरपेक्षता की नीति पे। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या सामुदायिक निर्णय की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर सी। केप ऑफ गुड होप किसने लिखा दोस्तों? तो बार्थोलोमियो डियाज, याद रखिएगा। केप ऑफ गुड होप किसने लिखा? तो बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। केप और गुड होप जो है अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। इस स्थान तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाल का बार्थोलोम्प डियोज था। बेला डिल्ला पहाड़ी श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो यह बस्तर में स्थित है। कहाँ? बेला डिल्ला छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बेला डिल्ला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। यह लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला के उत्तम कोटि का हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, ऐसे कंपनी को क्या कहा जाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो जिसका एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व होता है। इनकी क्रियाएं किसी एक देश में सीमित न होकर अनेक देशों में फैली रहती है। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, तो उदय सिंह कौन था? उदय सिंह। अकबर के 1567 में मेवाड़ मतलब चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। गया की सबसे ऊंची पहाड़ी ब्रह्मयोनी पहाड़ी का नाम एक प्राकृतिक दरार के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में जाना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की महिला शक्ति को दर्शाती है। भगवान ब्रह्मा की महिला की शक्ति को दर्शाता है। यह गंगा के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से मंदिर में ब्रह्मा की स्त्री शक्ति में 5 सिर वाली स्त्रीलिंग मूर्ति की पूजा की जाती है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी एक पवित्र स्थान हिंदुओं के लिए एक सभा स्थल है, जहां पितृपक्ष मेले के दौरान बड़ी संख्या में पिंड दान भी किए जाते हैं। यह बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। गया बिहार में सर्वाधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जो बोध गया और पिंड दान विष्णुपद के लिए प्रसिद्ध है। संसद के चुनाव में वोट का अधिकार किसको है दोस्तों? तो देखिए, संसद के वोट का अधिकार का मतलब कानूनी अधिकार होता है, सब दे सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किसी भी डेटा निर्देश को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किसी भी डेटा निर्देश को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। निम्न में से किस लेयर में राउटर का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क परत को। निम्नलिखित में एक दूसरे को मिलान करना है दोस्तों। इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस जो होता है एक कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस एक मुद्रक है। और ब्राउजर क्या है? क्रोम। ब्राउजर क्या है? तो इस प्रकार CAB ऑप्शन नंबर ए। फोटोन का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो केवल एक और केवल द्वितीय दोनों के लिए नहीं किया जाता है। चित्र बनाना और गणित की गणना करना, मतलब चित्र बनाना और गणित की गणना दोनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी। नेट एस्केप नेविगेटर एक क्या है दोस्तों? एक वेब ब्राउजर है। नेट एस्केप नेविगेटर एक क्या है? वेब ब्राउजर है। ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो लिनक्स। लिनक्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि एक प्रकार का यूनिक्स जैसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है दोस्तों? तो विजय भटकर। यूनिबैक का विस्तारित रूप क्या होता है? तो यूनिबैक का विस्तारित रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिबैक का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। ALU, CU और मेन मेमोरी। ALU, CU और मेन मेमोरी। कौन सा मेमोरी? मेन मेमोरी। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो सिस्टम बोर्ड। निम्न में कौन सा इनपुट युक्ति है? तो यह सभी
पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट पेन, ये सभी क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? तो टीसीएस। क्या है? टीसीएस, जो एग्जाम एसएससी की करवाती है और रेलवे की भी एग्जाम का टेंडर इसी का है। एमएमयू का विस्तार क्या होता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। देखिए अगर कहीं पे त्रुटि होगा तब बताइएगा, तो ये वाला त्रुटि हुआ मैं उसे सुधार करूंगा दोस्तों। तो ऑल ऑफ यू गुड नाइट।